नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर अंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं ये बताने वाली हूँ कि प्रत्येक दिन मैं बताती हूँ कि आपको परहेज करना है, प्रिकॉशन रखना है और आपको लगता होगा कि मुझे सारी चीज में परहेज करना पड़ेगा, तो हम कैसे अपने रूटीन को मेंटेन कर पाएंगे, मैं उसके लिए बताऊंगी। एक्चुअली पहले भी मैंने आपको बताया, नेचुरोपैथ आयुर्वेदा में जो पंचतत्व चिकित्सा होती है, आपके शरीर में अगर 5 तत्व इम्बैलेंस होता है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे दवा के रूप में हो, चाहे फास्टिंग के रूप में हो, ज्यादा फास्टिंग कर लिए तो कोई तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो इसलिए हम लोग बताते हैं कि अभी आपको ये चीज नहीं लेना है। मान लीजिए कि आपके शरीर में सोडियम ज्यादा हो गया या सोडियम कम हो गया, तो नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन होने लग जाता है, बेहोश होने लगते हैं, वीकनेस होने लगता है, माइंड इरिटेट होने लग जाता है। तो ये सब में तत्व का पूरा आधार है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि तत्व चिकित्सा, पंचतत्व चिकित्सा जो बताते हैं कि आपको बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए। आयुर्वेदा में भी हम लोग त्रिदोष को लेकर काम करते हैं। उस त्रिदोष में भी तत्व का, पंचतत्व का बहुत बड़ा उसके अंदर एक मूल आधार छिपा होता है। मान लीजिए अग्नि बढ़ गई, तो अग्नि से रिलेटेड हम हर भोजन को मना करते हैं। मना करने का विशेष उद्देश्य यही है कि अगर आप अग्नि वाला भोजन लेंगे तो बीपी बढ़ेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, आपका पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल फ्लक्चुएट होने लग जाएगा, आप ऑन ऑफ बॉडी में बर्निंग और हीट महसूस करना शुरू कर लेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम लोग बार बार बताते हैं कि आपको ये भोजन नहीं लेना है। ये बातें इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी भी भोजन को अगर आपको मना कर रहे हैं तो आप अपने दिल और दिमाग पर मत लीजिए कि मुझे यही खाना था और मुझे मना हो गया, इससे मुझे एनर्जी मिलता था। एनर्जी नहीं मिलता था, बल्कि आपका बॉडी जो है हैबिचुअल हो गया। वो लेने के बाद आपके बॉडी को एहसास होता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक तो आप हैं अपने मन को सेटिस्फैक्शन देकर, लेकिन उसका जो रिएक्शन हो रहा है, उससे जो आपको सिम्टम आ रहा है, वो सारी चीजें आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और उसके एवज में हम बहुत सारे ऐसे फूड और न्यूट्रिटिव पाउडर्स फॉर्मेशन करके आपको देते हैं कि वो चीजें जल्दी से हटा पाए। तो इसलिए आपके भोजन पर हम पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे बिहार प्रदेश के लोग हैं तो वो बहुत स्पाइसी एंड सॉलिड डाइट लेते हैं। जैसे राजस्थान प्रदेश के लोग हैं तो वो हेवी डाइट और स्पाइसी लेते हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा, ये सब चीजें लेते हैं। जैसे कोलकाता की बात करें तो वहां पे ज्यादा फिश ये यूज करते हैं और अंडे यूज करते हैं। तो उन्हें वो चीज जब हम देखते हैं कि बिल्कुल ही मुझे मना करना है क्योंकि उनके शरीर में वो केमिकल्स ज्यादा बन गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रोकना ही पड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ वैसे मटेरियल मिल पाते हैं तो हम उस चीजों को दबाने के लिए वो चीज एक्सेस उनके बॉडी में केमिकल इंप्रूव ना करे, तो उसके एवज में हम लोग कुछ उनको न्यूट्रिशन के रूप में पाउडर फॉर्म्स या काढ़े के फॉर्म्स में देते हैं कि वो चीजें उनके शरीर में प्रोडक्शन होना बंद हो जाए और रिलैक्स महसूस करें। तो इसलिए भोजन को हम लोग रोकते हैं। ये नहीं कि आपके भोजन को हम बंद कर दिए, जैसे ही वो बैलेंस होगा फिर हम आपको चालू कर देंगे। तो आप बिल्कुल ना डरे, मैं आपको उसके आगे से बताती हूँ कि ठीक है, आपको चावल बंद कर दिया तो अब क्या खाना है, आपका मटन बंद हो गया तो अब क्या खाना है। ये मैं बताती हूँ आपको कि आप ये चीज खाइए तो आप परेशान ना होंगे और अच्छा फील करेंगे और आपके रोग भी धीरे धीरे शमन होने लगेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे, स्वस्थ होने लगेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। आप बिल्कुल ना डरे। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि ये बातें आपके दिल दिमाग में कैसा लगा मैसेज सुन करके। क्या आप तैयार हो रहे हैं इस चीज को मानने के लिए? यदि तैयार हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।